नमस्कार, स्वागत है फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। ये टारगेट विद आयुष में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय हिंद। थोड़ी टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास पूरी नहीं हो पाई, फिर मैं नई तरीके से फिर से लिंक बना करके आप लोगों के बीच में रूबरू हुआ। तो आप लोग एक बार क्लास को बड़े पैमाने पर बहुत सभी अपने दोस्तों को ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। उसके बाद उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो ये तो समस्याएँ होती रहती हैं, ये टेक्निकल ये समस्याएँ होती रहते हैं कि कब क्या दिक्कत आ जाए, ठीक है? तो ये सब चलता रहता है, इससे नहीं घबराना, ठीक है? और ये थोड़ा कैमरे को ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ, ये सब सही रहेगा, ठीक है? हाँ, चलो सभी को राम राम भाई, राम राम। कमेंट करके बताइए भाई फटाफट लोग जुड़ जाइए और देखिए वो विकास चैप्टर था यानी 10th क्लास का एसएसटी का सामाजिक अध्ययन का जो पहला चैप्टर अपना है अर्थशास्त्र में वो विकास है, डेवलपमेंट। उसी के बारे में हम लोगों ने समझ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब आगे जो है मैं पढ़ाऊँगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय के बारे में लोगों का क्या मत है, कैसे विचार है, कैसे लोग समझते हैं राष्ट्रीय आय क्या है? ठीक, इसके बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय आय से क्या फ़ायदा होता है? इन सभी को बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। तो शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार शेयर कर दिया, जुड़ते रहेंगे, बार-बार आते हैं, बार-बार बोलना ना पड़े सभी लोग एक बार प्लीज़ सभी लोग कमेंट करके सेशन को शेयर कर ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, इस चैप्टर में कुछ है नहीं इतना खास, फिर भी पढ़ा देते हैं, पढ़ना तो है ही हम लोगों को। तो आइएगा कि राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है? अभी तक के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि यदि लोगों के लक्ष्य अलग-अलग हैं, यानी कि लोगों के लक्ष्य अलग-अलग हैं, विकास के लक्ष्य अलग-अलग हैं, क्या किसी का कोई डिमांड है, किसी का कोई डिमांड, ठीक? कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। तो उनकी राष्ट्रीय विकास के विषय में धारणाएँ भी कुछ कहता है कि यार ये क्षेत्र में बढ़िया हो जाए, भाई ये फ्री कर दिया जाए, ये सारी चीज़ें कर दी जाए, इस तरीके से सरकार कर दे, वो कर दे, समझे? ये सभी लोगों की धारणाएँ रहती हैं कि मेरे भाई जिसको जिसमें फ़ायदा होगा वही धारणा करेगा कि ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, ठीक? तो जैसे प्राइवेट स्कूल वाले ले लूँ, तो प्राइवेट स्कूल वाले तो कहेंगे कि भाई सभी स्कूल प्राइवेट कर दिया, जिससे उनको मोटी कमाई, ठीक? तो और देश का भाई जब लोग बढ़िया पढ़ लिख जाएँगे तो लोग देश तरक्की करेंगे। सबकी अपनी-अपनी धारणाएँ हैं। तो संभवतः कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों के उपरोक्त सवालों के भिन्न-भिन्न उत्तर दिए होंगे। ये भी हो सकता है कि अपने स्वयं भी इन सवालों के बहुत से उत्तर सोच रखे होंगे। उसमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हों। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में अलग-अलग लोगों के विचार भिन्न-भिन्न, परस्पर विरोधी हो सकते हैं। लेकिन क्या कभी सभी विचार एक समान महत्वपूर्ण हो सकते हैं? इसमें से परस्पर विरोध हो सकते हैं। निर्णय किस प्रकार का किया जा सकता है, यह क्या होगी? जो सही है, सही व सभी के लिए न्यायपूर्ण होगी। हमें उस बात पर भी विचार करना है कि कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या किसी विचार से बहुत से लोगों को लाभ या कुछ को ही राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सभी प्रश्नों पर करना होगा। हैं? जिससे देश आगे बढ़े, जिससे जिससे अपना पर्सनल ईगो नहीं रखना है, जिससे वो काम करना है, वो चीज़ लानी है, वो डेवलपमेंट करना, वो करना, जिससे राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय विकास हो, सभी का राष्ट्रीय विकास जब सभी का विकास होगा, तभी राष्ट्रीय विकास माना जाएगा। यह नहीं कि कुछ चमचों को, कुछ लोगों को हैं राजनीतिक फ़ायदा देकर के कुछ लोगों को क्या किया जाए, आगे प्रमोट किया जाए, ये कोई राष्ट्रीय विकास में नहीं है। ये तो बल्कि और राष्ट्रीय विनाश में आगे जाकर के ये काम करेंगे जाकर। ऐसा नहीं मोनोपोली नहीं किसी के पास में होनी चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। नहीं कि एक ही लोगों का उद्योग में या किसी भी क्षेत्र में एक ही लोगों का मोनोपोली। ठीक? तो इस तरीके से नहीं होनी। तो विकास जिससे देश आगे बढ़े, जिससे लोग आगे बढ़े, उसी को राष्ट्रीय विकास कहा ठीक? अब आइएगा देखिएगा, ये बहुत सारे तर्क देंगे, ठीक है? तेरे दिल औसत आय, औसत आय क्या देखते हैं? कुछ मिले खास बढ़िया जो पेपरों में पूछा जाता हो। अमीरी और गरीबी की कुर्सियों को बनाया गया, इस तरीके से बनाया गया। राष्ट्रीय आय
राष्ट्रीय आय और अन्य मापदंड, यहाँ से ये कुछ समझ आए। राष्ट्रीय यानी आय और अन्य मापदंड। यदि व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा जाए तो हम पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय के विषय में ही नहीं सोचते, बल्कि अपनी सुरक्षा, दूसरों के आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आजादी इत्यादि अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। यानी कि आय के अलावा बेहतर आय हो, उसके साथ-साथ इज्जत, सम्मान, मान मर्यादा, ये सारी चीज़ें भी वो व्यक्ति सोचता है कि समाज में उसकी पकड़ बढ़िया होनी चाहिए और सुरक्षित भी रहना चाहिए, हैं? सुरक्षित भी होना चाहिए, यानी अपने आप को ऐसा नहीं काम करना कि लोग पता चले कि सुबह निकलो, शाम को घर पे पहुँचो तो तुम्हारी डेड बॉडी, ठीक है? ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हैं? जब हम किसी भी देश को विकास के बारे में सोचते हैं तो औसत आय के अलावा अन्य लक्ष्यों को भी देखते हैं। ठीक, ये तालिका बना-बना के बहुत दिखाए। सार्वजनिक सुविधाएँ, सार्वजनिक सुविधाओं में क्या है? हरियाणा में औसत व्यक्ति हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केवल केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक। हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय जो है केरल के औसत व्यक्ति की आय अधिक है। लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे। किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल से बेटा पीछे? ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि वह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वो सब वस्तुओं और सेवाएँ खरीद सके। बहुत सारी चीज़ों से ऐसा नहीं कि पैसे से कोरोना के टाइम से पैसा लोग लिए घूमते रहे मगर चीज़ों को नहीं खरीद पाए। ठीक? हाँ। तो ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा तुम्हारे पास पैसा है तो तुमने सारी चीज़ों को खरीद रखा है, ठीक है? तो ये चीज़ दिख रहा पूरा कि नहीं? हुँ? हाँ, अब दिख रहा? हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा, कमेंट करके बताएँ भाई दिख रहा है आवाज़ आ रही प्रॉपर कि नहीं प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही भाई? हुँ, देख लो भाई, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए हम कितने बेचैन हो रहे हैं, ठीक? तो जेब में रखा पैसा सब वस्तुएँ और सेवाएँ खरीद सके, उनकी आवश्यकताएँ आपको एक अच्छे जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। कोई नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएँ और सेवाएँ प्रयोग कर सकता है, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता है, ठीक? आपका पैसा आपके वो आपको प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकता है आपके यहाँ है? नहीं ऐसा, ठीक? बिना मिलावट की दवाएँ आपको नहीं दिला सकता है, कि दवाएँ बिना मिलावट की मिल जाएँ, हैं? नहीं मिल सकती। जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते हैं, जहाँ ये सुविधाएँ पहले से उपलब्ध हैं। ऐसी जगह पहुँच जाइए जहाँ पर स्वच्छ वातावरण हो, बढ़िया जगह हो, कुल्लू मनाली हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, गाँव की वादियों में गाँव में भी बस स्वच्छ वातावरण मिलता है, ठीक? तो ये सुविधाएँ पहले उपलब्ध हों। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से ही नहीं बचा सकता, जब आपका पूरा समुदाय इनमें इनसे बचाव के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाता, ठीक? तो ये मोनोपोली होनी चाहिए। आगे देखो क्या दिया गया कि कि वास्तव में जीवन के अधिकांश महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। अगर सभी को उपलब्ध करा दिया सामूहिक रूप से, तो विचार कीजिए कि किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए सामुदायिक सुरक्षा प्रदान करना ज़्यादा सस्ता है अथवा प्रत्येक घर के लिए अलग-अलग सुरक्षा गार्ड रखना। ऐसी व्यवस्थाएँ कर दी जिससे सभी लोग सुरक्षित रहें, ना कि एक-एक घर में एक-एक गार्ड को घुसेड़ दीजिए। ऐसी शासन प्रशासन की व्यवस्था कर दी, ऐसे लोगों को व्यवस्था कर दी है कि स्वच्छ वातावरण रखें, लोग जागरूक रहें। तो गंदगी भी नहीं होगी और सेफ रहेंगे। आप क्या करते हैं? इसलिए आपके गाँव और क्षेत्र में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता है। क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं अब जब तक तुम्हारे माता-पिता तुम्हें किसी अन्य निजी स्कूल में पढ़ने को भेजने की क्षमता न रखते हों। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि अन्य बहुत से भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग
ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए उपलब्ध करानी चाहिए। कितनी बढ़िया बात कही बेटा, कितनी बढ़िया बात कही। यहाँ तो सरकार स्कूल ही बंद करने के लगी है, हैं? स्कूल ही बंद करने के लिए मास्टरों की ज़रूरत ही ना उन्हें। उन्हें चाहिए झंडा हो, जय हो भैया जय हो, झंडा आंदे। हाँ, ये सारे लोग चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो हाँ, कहावत है कि आगे बढ़ेगा नहीं, जब पिएगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, हैं? ठेके खुलवा दो सभी जगह, हैं? स्कूलों को बंद करवा दो, ये व्यवस्थाएँ सरकार करे। क्या सोच है तेरी लाला? क्या सोच है किस तरफ ले जाना चाहते हो भैया समाज को? किस तरफ आगे ले जाओगे? क्या करोगे जीवन? हैं? तुम लोगों के तो बच्चे भैया विदेशों में पढ़ रहे हैं, बढ़िया सारी चीज़ें सुख-सुविधाएँ ले रहे हैं। यहाँ जो गरीब का बेचारे का मज़दूर का किसान का बच्चा है, वो 10-10 ठोकरें खाकर किसी तरीके से अपना घर परिवार चला रहा है, 2 ₹250 प्रतिदिन की मज़दूरी में लगा पड़ा है। हैं? उनको और बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। ठीक। खोलने चाहिए, अन्य प्रकार की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल सके। अभी भी अनेक क्षेत्रों में बच्चे मुख्य रूप से लड़कियां माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी नहीं कर पाती हैं। तो बस 8वीं तक पढ़ी, 5वीं तक, उसके बाद बस बंद हो गई। क्योंकि सरकार समाज उसके लिए अभी तक पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई है। सरकार कहाँ से कराएगी भैया सुविधाएं? सरकार तो ठेके खुलवा तो नहीं है। केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नंबर 1 पर शिक्षा साक्षरता में केरल आता है, पढ़ा लिखा है। इस प्रकार वहाँ शिशु मृत्यु दर कम है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ठीक है। इसी राज्यों में लोगों की स्वास्थ्य और पोषक स्तर पर निश्चित रूप से बेहतर होने की आशंका है। बेटा शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा पर सरकार 18% जीएसटी लगाए पड़ी है। 18% बेटा जीएसटी लगी हुई है, जिन पर जीएसटी लगानी चाहिए, उन पर नहीं लगाया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ें बस फ्री होनी चाहिए, समझे? ये नहीं कि 5 किलो अनाज, ऐसी व्यवस्था लाओ, ऐसे लोगों को तैयार करो कि जो 5 किलो क्या 20 किलो अनाज खरीद कर खा सके। 5 किलो अनाज पर मरने वाले हो। आगे देखिएगा, आइए आपका आ जाओ भाई, है कुछ मटेरियल, कुछ देखो। मानव विकास रिपोर्ट क्या कहती है मानव विकास रिपोर्ट? ठीक, हाँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा रहेंगे तो वो भी हमने कहा निपटा ही दो, कल का झंझट ना रहे, आज ही निपटाओ। एक बार यह बात समझ में आ गई कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है। आय से आप मानव विकास का नहीं करते, पैसा तो बहुत से लोग कमाते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा हो, आपकी सुविधाएँ कैसी हैं, आप किस तरीके से हो, सारी चीज़ें आपकी देखी जाती है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में। यह हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगे हैं। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन यह इतनी उपयोगी नहीं रहे। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए हैं। ऐसे सूचकों में इससे पिछले लगभग 1 दशक के स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास की माप किए प्रयोग किया है, जाने लगा है। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट की तुलना लोगों को शैक्षिक स्तर पर, तकनीकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। भारत और उसके पड़ोसी देश 1999 की मानव विकास रिपोर्ट में कुछ समृद्ध आंकड़ों पर दृष्टि डालकर रुचिकर बनाया। ठीक, तो हाँ, ये देखो, नॉलेज बूस्टर में क्या दिया गया? क्या मेरे संयुक्त राष्ट्र का है, कमेंट काहे नहीं कर रहे थे? कमेंट करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट दोस्तों को जो काहे है, एक भी नहीं दोस्त, वैसे तो बहुत बड़े-बड़े बोलोगे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्तों को भेजो और जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो। संयुक्त राष्ट्र संघ 1990 में मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है।
यह सदस्य देशों की रिपोर्ट क्रमानुसार सूची प्रकाशित करता है। मानव विकास प्रतिवेदन 2006 की सूची भारत सरकार का स्थान कितना था? 31। ये बोर्ड में कई बार पूछा गया। ठीक। हाँ, ये देखो क्वेश्चन ये इन बातों को और समझ देखो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अर्थ क्या है? मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिकाओं में HDI सूचकांक का क्रमांक 189 देशों में से है में है। जन्म के समय संभावित आयु जैसा कि नाम में स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। दूसरा क्या है? प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। डॉलर में की जाती सभी देशों, ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस सूची से भी ज्यादा है। $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुओं और सेवाएं खरीद सके। भारत का पड़ोसी छोटा सा द्वीप श्रीलंका प्रत्येक क्षेत्र में भारत से आगे। ले बाबा, ले बाबा, क्या बात है, क्या बात कही गई है। ले सुनो सुनो सुनो, कान लगा के भाई सुनो, क्या बात, क्या कहा गया। देखो क्या कहा गया, फिर से पढ़े। भारत का पड़ोसी छोटा सा द्वीप श्रीलंका प्रत्येक क्षेत्र में भारत से आगे। नेपाल बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है। ठीक, हम लोग इनसे कंपेरिजन करते हैं। पाकिस्तान से कंपेरिजन कराए लो, नेपाल से कराए लो, और बस किससे कराए? अरे करो, फ्रांस से, जर्मनी से, जापान से, अमेरिका से, रसिया से, इनसे कंपेरिजन करो मेरे हैं। राजनीतियों के धुरंधर हो, ऐसे देशों से कंपेरिजन कर। वे आयु और संभाविता में भारत से पीछे नहीं। HDI HDI के परिकलन में सुधारों के लिए सुझाव दिए गए। मानव विकास में नए घटक भी जोड़े गए। मानव विकास सर्वोपरि है, लोगों का स्वास्थ्य और कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। विकास की धारणाएं क्या, समझे? हम विकास को जिस तरह की परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष क्षेत्र काफी विकसित है, हम निश्चित रूप से क्या है कि ये चाहेंगे विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, कम से कम भावी पीढ़ियों के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध के बहुत से वैज्ञानिक ने चेतावनी देते आ रहे हैं कि मानव विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं रहे। ठीक। क्यों तुम करते हाँ, मानव विकास, मानव विकास, मानव विकास, मानव विकास स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक बेटा, राजनीतिक क्रियाकलापों और स्वतंत्रताओं और समानता पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है मानव विकास। स्वच्छ वातावरण हो, आर्थिक हो, पैसा हो, सामाजिक और राजनीतिक क्रियाकलापों और स्वतंत्रता और समानता पर निर्भर करता हो। ठीक, ये होना चाहिए। मानव विकास लोगों की इच्छाओं के साथ साथ उनके जीवन स्तर में वृद्धि लाने की प्रक्रिया है। अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, समानता और स्वतंत्रता का वातावरण ही मानव विकास की पृष्ठभूमि है। मानव विकास के उपागम हैं आय उपागम और कल्याण उपागम। देखिए, और क्या दिया गया? न्यूनतम आवश्यकता उपागम। देखो कौन कौन से और दिए गए कि न्यूनतम आवश्यकता उपागम, कार्य क्षमता का उपागम, मानव के जीवन की अवधि, उसका शैक्षणिक स्तर, आय का स्तर, मानव विकास के निर्धारक तत्व। मानव विकास सूचकांक किस तरीके का? कहा है, सब सोए गए? का नींद आने लगी? का सोई हो ना भाई? है
सोना नहीं, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। आए सही कह रहे हैं? सभी लोग। हाँ, मुँह धुल लो। इतना लंबा भी नहीं, अभी दोबारा जब स्टार्ट किए तो 20 मिनट हो गए हुए, समझे? अभी खत्म हो जाएगी, बस थोड़ा ही रह बचा, बस इतना ही तो बचा। मानव विकास सूचकांक, देखो, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विकास की उपलब्धियों का मापन होता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के विविध क्षेत्रों में क्या और कितनी उपलब्धि की है। कि आज तुम्हारे पास साइकिल थी, कल तुम्हारे पास क्या थी और कल क्या होगी, समझे? कितना विकास किया आपने। यह सूचकांक मानव विकास के क्षेत्र में रह गई कमियों की ओर संकेत करता है। भाई अगर कोई कमी रह गई, हमने ऐसी क्या नहीं मेहनत की, कहाँ पर हमने चूक की जिससे आज हम नहीं हो पाए, हम आगे नहीं बढ़ पाए, हमारे पड़ोसी कितना आगे बढ़ गया है, तो हमने क्या कमी और हमें क्या सुधार करना, यही दर्शाता मानव विकास। समझे? मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने के उद्देश्य से न्यूनतम विधियों की खोज की जा रही है। कि मानव विकास सूचकांक यह बैरोमीटर है जो राष्ट्र के आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और जन सुविधाओं की वृद्धि की सूचना देता है कि तुम्हारा देश कितना तरक्की कर रहा है, तुम्हारे देश के लोग कितने तरक्की कर रहे हैं। संसाधनों के अनियोजित उपायों के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसकी गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आ रही है। पर्यावरण प्रदूषण और राज्यों की सीमाओं को तोड़ करके संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त होता चला जा रहा है। वर्तमान समय में आतंकवाद के साथ पर्यावरण प्रदूषण भी गंभीर अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गई है। कि आतंकवादी आतंकी तो समस्या है ही, आतंकों से समस्या से एक और समस्या साली है, पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा दिन पे दिन होता चला जा रहा है। ठीक है। एक राष्ट्र के नागरिकों का भविष्य अन्य राष्ट्रों के नागरिकों का भविष्य अन्य राष्ट्रों के नागरिकों से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहावत सत्य है कि विकास विनाश मूल्य पर नहीं होना चाहिए। विकास ऐसा होना चाहिए जिससे विनाश ना हो। बेटा आज के टाइम विकास ऐसे ही हो रहा है। हाँ, आंखें फोड़ करके चश्मा दान किया जाता है, आंखें फोड़ करके चश्मा दान किया जाता है। हाँ, इस तरीके से विकास नहीं होना चाहिए। ठीक। विकास का मुद्दा उसकी धारणाओं के से जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता से आशय तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में लाया जाता है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। विकास का चक्र सदैव गतिमान रहता है। अतः इसके संदर्भ में एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते यह पूछने का अधिकार है कि विकास का अंतिम पड़ाव क्या है, कहाँ है। विकास पर वाद विवाद सदैव बना रहेगा। सभी पूछते रहेंगे कि हमें क्या करना बनना है, क्या लक्ष्य है, कहाँ तक जाएंगे। ये तो किसी को पता है कि हमें कहाँ तक जाना है। कहते रहते मोदी 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, न ससुरे खुद रहेंगे ना हमें रहने देंगे। ठीक। हाँ, तो ऐसे ही कहा जाता है कि अब हम कहाँ तक जाएँगे, क्या करेंगे आगे, मेरा क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है। बिना टारगेट से बेटा कुछ नहीं होता। जब तक आपने लक्ष्य नहीं बनाया होगा, आपका मोटो नहीं, उद्देश्य नहीं होगा कि हमें इस यहाँ क्या काम करना। जैसे एक पड़ाव हम पूरा कर लेंगे, तुरंत हमें दूसरा यानी कि गेम कैसा टास्क मिलता चला जाता है, टास्क मिलता चला जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से। अब अपना देखो अंतिम पड़ाव, देखो यहाँ पर अपना भी अंतिम पड़ाव आ गया। शब्द सारांश में देखो कुछ बातों को ध्यान देते हैं। जैसे दिया गया है विकास। विकास का अभिप्राय अवनति की ओर बढ़ रहे समाज में भविष्योन्मुख उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे सामाजिक परिवर्तन से है। जो सामाजिक परिवर्तन आर्थिक, आध्यात्मिक और मस्तिष्क संबंधी परिवर्तन क्रिया के द्वारा ही संभव हो सकता है। ये क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। आर्थिक विकास क्या है? किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि क्या कहलाता है? आर्थिक विकास। लंबे समय पर आपकी जीडीपी बढ़िया चल रही है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय क्या? देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य और विदेशों से प्राप्त आय का योग कहलाता क्या? राष्ट्रीय आय कहलाता। प्रति व्यक्ति आय क्या? कुल राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या से भाग से क्या प्राप्त हो जाती है। जैसे कुल जनसंख्या है 10 करोड़ जनसंख्या है, समझे, और आपकी 25 अरब पैसा है, तो आप 25 अरब से 10 करोड़ से भाग लगा देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। आर्थिक निर्णय लेना। विभिन्न स्थितियों में अलग अलग विकल्पों में से किसी एक की छटनी करना क्या होता है? आर्थिक निर्णय लेना। एक नजर एक नजर डाल लीजिएगा किस पे? एक नजर आप डाल लो भैया। इसने कहा भैया एक नजर डालना है, तो हमने कहा डाल लेते हैं एक नजर।
लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न-भिन्न होते हैं। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए नहीं होता है। यहाँ तक कि वह दूसरे के भी विनाशकारी भी हो सकते हैं। भाई एक को आप हैं, एक एक को खुश करने के चक्कर दूसरे का जैसे कहा कि फूल चढ़ाने गए मंदिर और फूलों का ही कत्ल कराए, ठीक है? एक का जब विकास होगा तो किसी न किसी का विनाश भी होगा, ठीक? कहीं फैक्ट्री लगाओगे तो वहाँ पर जो भी वन संपदा प्राकृतिक संसाधन होंगे वो सारे खत्म होंगे, ठीक? वहाँ की खेती-बाड़ी सारी चीज़ जैसे कहीं मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, तो वहाँ की ज़मीनें बर्बाद होंगी कि नहीं? फिर एक तो विकास भाई स्वास्थ्य के लिए बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी और वहाँ कृषि योग्य ज़मीन खत्म हो जाएगी, तो किसी न किसी का तो विनाश ठीक है? विकास का अभिप्राय अवनति की ओर बढ़ रहे समाज से भविष्योन्मुख उन्नति की अग्रसर हो रहे सामाजिक परिवर्तन से है, जो सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक मस्तिष्क संबंधी परिवर्तनों की क्रिया को संभव करता है। किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि की आर्थिक विकास कहलाता है। आर्थिक विकास को देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय द्वारा मापा जाता है। आर्थिक विकास देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से मापा जाता है। देश के अन्य उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य और विदेशों से प्राप्त आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी। कुल राष्ट्रीय आय तथा कुल जनसंख्या के भागफल को प्रति व्यक्ति आय औसत आय कहलाती है। विभिन्न स्थितियों से अलग-अलग विकल्पों में से एक की छँटनी को आर्थिक विकास निर्णय लेना कहलाता है। तो ये हम लोगों के चैप्टर में कुछ चीज़ें थी बेटा, ठीक? यहाँ तक जो ये चैप्टर था आज हम लोगों ने डिस्कस किया और आप दोनों भी इस ये भी क्लास जो है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने-अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना भाई। हैं? और किसी की कोई समस्या हो, कोई कमेंट हो, कोई किसी समस्या आ रही हो किसी भी क्षेत्र में एसएसटी से लेकर के आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आई। किसी में तो उसी उसी पर वीडियो आप लोगों को लाइव करके या वीडियो बना करके आप लोगों को उस समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है? हाँ, तो बताइएगा सभी लोग हाँ, सभी लोगों को संतुष्ट कर तो नहीं किया जा सकता क्योंकि भगवान ने भी सभी लोग संतुष्ट नहीं कर पाए, हैं? तो हम कैसे कर पाएँगे? मगर आई होप आप लोगों की समस्याएँ सुनी जाएँगी और उस पर अमल किया जाता है हमारे द्वारा, ठीक है? तो बने रहिएगा चैनल के साथ में, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश और जुनून के साथ में, तो सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन भी है कि चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब एक चीज़ है, एक टास्क ले लीजिएगा, 3-3 लोगों की ग्रुप भेजिएगा, बोलिएगा कि भाई चैनल है, अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, गुड नाइट सभी लोगों के लिए। जय हिंद, राम राम, राधे राधे, शुभ रात्रि, जय हिंद।